विश्व की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में रहता है और इस बढ़ती हुई आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बनी रहे। आज पूरी दुनिया में जैविक खेती और जैविक उत्पादों को अपनाया जा रहा है। जैविक खेती में यह आवश्यक है कि किसी भी तरह के रसायनों का प्रयोग न हो और इसे संदूषित होने से बचाना चाहिए। जो किसान भाई जैविक खेती से जुड़े हैं, उनके लिए यह बेहद आवश्यक है कि वो प्राकृतिक उपायों से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखें और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है जैविक खाद का प्रयोग। जैविक खाद में हम आपको आज बताते हैं कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्ट, जिसे वनस्पति खाद भी कहते हैं, असल में यह कृषि अवशेषों से तैयार की जाती है, यानी फसल की कटाई के बाद जो भी इसका भाग उपयोग के बाद बाकी बचा रह जाता है, जैसे पौधों के डंठल, भूसा, पत्तियां तथा पशुओं के गोबर, मूत्र आदि, इन सब को सड़ाकर जैविक खाद तैयार की जाती है। कंपोस्ट बनाने की अलग-अलग विधियां हैं। देहरादून की सुहानी वादियों में स्थित नवधान्य संस्था के जैविक फार्म में कंपोस्ट किस प्रकार बनाई जा रही है, आइए जानें नवधान्य के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट से। तो हमने 3-4 तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका है कि जो हीप मेथड उसको कहते हैं, जो किसान के जो काउ शेड का जो कचरा है वो जब बाहर निकालता है किसान, हम किसान से कहते हैं कि उसको आप एक हीप बनाइए और वो हीप आप एक बार में एक जगह में 3 महीने तक एक जगह में हीप बनाइए। और वो हीप एक ध्यान रखिए कि वो 5 फीट से चौड़ी और 3 फीट से ऊंची ना हो। जब ये 3 फीट ऊंची हो जाती है तो उसको आप साइड में उसको डालते जाएं और 3 महीने के बाद उसको आप वहाँ पे जो कचरा डालना बंद कर दें और कचरा डाल उसको एक अच्छा सुंदर सा हीप बना दें। और अगर कोशिश ये करें कि अगर बरसात का मौसम आने वाला है तो उसके बगल में आप कोई बेल चढ़ा दें, और या अगर ये बरसात का मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम है, तो उसमें बेहतर ये रहेगा कि उसको हल्का सा लीप दिया जाए ऊपर से और उसको छोड़ दिया जाए। 3 से 4 महीने बाद आप देखेंगे कि जो आपका हीप है वो बिल्कुल भुरभुरे कंपोस्ट में परिवर्तित हो चुका है। अगर आपको इसमें अगर जल्दी कंपोस्ट बनाना है तो आपको 15 दिन के बाद एक टर्निंग देनी चाहिए, और अगर आप 15 दिन के बाद हर 15 दिन में एक टर्निंग देते हैं तो आपका जो कंपोस्ट बनने का टाइम है वो रिड्यूस होता जाता है। तो इस तरह से अगर आप 2 टर्निंग देते हैं तो आपका कम से कम 1 महीना उसमें रिड्यूस हो जाएगा कंपोस्ट बनाने में। ये हमारा अपना अनुभव है और हमने देखा है कि किसान के लिए ये बहुत ही आसान मेथड है। उसमें केवल आपको साइड में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये शेड में होना चाहिए, छायादार जगह पे होना चाहिए, और इसके जो नाली है इसके किनारे में इस तरह से बनाया जाए कि इसका जो ड्रेन है वो बाहर न जाए, वहीं पे रुका रह जाए। तो थोड़ा सा मेड़ अगर साइड में बना दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कंपोस्ट बनाने की दूसरी विधि है पिट मेथड, यानी गड्ढा विधि। छायादार वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदें। आमतौर पर गड्ढे की लंबाई लगभग 3 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और गहराई 1 मीटर रखी जाती है, परंतु ये आपकी आवश्यकता एवं सुविधा पर निर्भर करता है कि आपको कितने लंबे गड्ढे की जरूरत है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें अलग-अलग कृषि अवशेषों की परत लगाई जाती है। सबसे पहली परत सख्त अवशेषों की होती है, जैसे सूखी पतली टहनी या सख्त डंठल वाले पौधे आदि। इन सख्त अवशेषों को गड्ढे में बराबर फैला लें। ध्यान रखें कि एक परत की मोटाई 4 इंच यानी करीब 10 सेंटीमीटर से अधिक न हो। पहली परत को अच्छी तरह बिछा लेने के बाद अगली परत पौधों के ऐसे टुकड़ों की डालें जो कि थोड़े कम सख्त हों, जैसे भूसा, बड़ी घास या फिर गन्ने के सूखे अगोले।
यहां सड़ी हुई घास की परत लगाई जा रही है। इसके बाद गोबर का पानी में घोल बना लें। गोबर का घोल बनाने के लिए 1 बाल्टी पानी में 4 किलो गोबर मिला लें। अच्छी तरह घोल तैयार करने के बाद इसे गड्ढे में मौजूद कृषि अवशेषों के ऊपर छिड़कें। एक गड्ढे में करीब 4 से 5 बाल्टी गोबर के घोल की आवश्यकता होती है। इसके बाद गौमूत्र या पशुओं का मूत्र इस पर छिड़कें। गोबर के घोल और पशु मूत्र के छिड़काव के बाद फिर से कृषि अवशेषों की परत लगानी शुरू करें। इस बार थोड़े कम सख्त पौधों और कृषि अवशेषों की पहली परत बिछाएं। फिर हरे पौधों, घास, हरे पत्तों आदि की परत बिछाएं। इसके बाद गोबर का घोल बनाएं और अच्छी तरह इस पर छिड़कें। अब इस पर गोबर की परत बिछाएं। गोबर अगर उपलब्ध न हो तो आप मिट्टी भी फैला सकते हैं, लेकिन गोबर की परत सबसे बेहतर होती है। मिट्टी की परत के बाद फिर से हरे पौधों या हरी टहनियों की परत बिछाएं। इसके ऊपर सूखी घास, सूखे पत्ते आदि डाल दें। जब इन सभी परतों की ऊंचाई 2.5 फीट हो जाए तो फिर गोबर का घोल बनाएं और अच्छी तरह इस पर छिड़कें। गोबर का घोल छिड़कने के बाद इसके ऊपर हल्का सा गीली मिट्टी का छिड़काव करें।
और फिर गोबर से इस पूरे गड्ढे को ढक दें। गोबर के ऊपर पानी लगाकर इस तरह लीपें कि इसमें किसी भी तरह की दरार न रह जाए, जिससे हवा का संचरण रोका जा सके। इसे एनएरोबिक यानी वात निरपेक्ष परिस्थिति कहते हैं। अब आपका गड्ढा तैयार है, जिसमें धीरे-धीरे कंपोस्ट तैयार होगा। इस तरह से आपका ये गड्ढा और कंपोस्ट तैयार हो गया। आप 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो केवल जो सबसे नीचे वाली परत है उसको छोड़ करके बाकी आप इसको पलट दें। एक बार पलट दें तो कंपोस्ट आपका जल्दी बनेगा। और पलटने के बाद इसको दोबारा एक बार सील कर दें। इस तरह से अगर आप एक पलटा अगर आप मारेंगे तो जो कंपोस्ट है वो आपकी बेहतर बनेगी। और इसमें बीच बीच में ध्यान में रखने वाली ये बात है कि इसमें सूखा ना पड़े। जो आपका गड्ढा है वो बिल्कुल सूखा ना हो और इसमें बहुत ज़्यादा नमी ना हो। सूखा अवॉइड करने के लिए इसमें आपको पानी बीच बीच में डालना पड़ेगा। अगर इसमें नमी ज़्यादा होती है तो इसके लिए आपको ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बनाना पड़ेगा कि ऊपर से जो आपका फर्श जो खेत का पानी है वो गड्ढे में सीधा ना जाए। उसके लिए आपको इस तरह से सिस्टम बनाना पड़ेगा कि थोड़ा मेड़ ऊंची बना दी गड्ढे की, जिससे कि पानी बाहर से निकल जाए। और गड्ढा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेड़ के नीचे हमने बनाया है छायादार जगह में। तो छायादार जगह में बनाने से इसमें नमी बरकरार रहती है और सर्दियों में इसमें ज़्यादा ठंडक नहीं होती। इस तरह से अगर इसमें टर्निंग करते हैं तो 3 महीने में बेहतरीन कंपोस्ट आपको मिल जाती है। कंपोस्ट को बनाने की एक और विधि है, नाडेप विधि। नाडेप कंपोस्ट में गड्ढा खोदने के बजाय करीब 3 फीट ऊंची दीवारें खड़ी की जाती हैं, जिसमें हवा के लिए छेद छोड़े जाते हैं। ये जो पद्धति है इसमें हवा की प्रेजेंस में जो कंपोस्ट बनती है वो इसमें बनती है। और इसमें जो कंपोस्ट बनती है वो बहुत बेहतरीन कंपोस्ट बनती है। जो हीप मेथड है उससे बेहतरीन इसमें कंपोस्ट बनती है। तो इसमें क्या, इसमें इस पद्धति में जो कंपोस्ट बनाने के लिए कचरा वही सब इस्तेमाल होता है जो हीप पद्धति में इस्तेमाल होता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें केवल अंतर इतना है कि इसमें ये आपको ये हवा के छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी वजह से इसमें हवा का सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है और इसमें जो कंपोस्ट बनती है वो बहुत बेहतरीन कंपोस्ट बनती है। तो इसमें जब आप इसमें भी परतें आप उसी तरह से बिछाते हैं जिस तरह से कि हीप मेथड में पहले हार्ड कचरा, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट कचरा, उसके ऊपर हरा कचरा और उसके ऊपर जो सूखा कचरा है और फिर उसके ऊपर गोबर की परत एक डाल देते हैं। इस तरह से इसको रिपीट करते हैं और जब ये इस ऊंचाई तक आ जाता है, 1.5 फीट ऊंचाई तक आ जाता है, तो उसको फिर इसको हम सील कर लेते हैं। नवधान्य के फार्म पर एक और कंपोस्ट बनाने की विधि प्रयोग में लाई जाती है, जिसे जर्मन नाडेप कहते हैं। ये नाडेप कंपोस्ट के समान ही है जिसे पेड़ की छांव में बनाया जाता है, परंतु इसमें चारों ओर की दीवारों पर बाहर की ओर मिट्टी की मोटी परत लगाई जाती है और इसमें पानी की निकासी के लिए एक पाइप भी लगाया जाता है। इस जर्मन नाडेप विधि में एक ओर लकड़ी के छोटे दरवाजे भी बनाए जाते हैं, जिन्हें आसानी से हटाकर कंपोस्ट खाद निकाली जा सकती है।
खाद निकालने के बाद लकड़ी के दरवाजों को फिर से खांचों में फिट कर दिया जाता है। कंपोस्ट बनाने की एक अन्य विधि पैरेलल पिट यानी समानांतर गड्ढे विधि कहलाती है। इस विधि में 3 मीटर लंबे, 2 मीटर चौड़े और करीब 1 मीटर गहरे 4 गड्ढे खोदे जाते हैं। इन गड्ढों में एक दूसरे से बीच की दूरी करीब 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस पैरेलल पिट विधि में सबसे पहले गड्ढे को पहले से बताई गई विधि के अनुसार कृषि अवशेषों से भर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले सूखी एवं सख्त टहनियां, फिर उसके बाद हरे और कम सख्त पौधे एवं कृषि अवशेष, फिर सूखी पतली टहनियों की परत बिछाएं। सूखी एवं पतली टहनियों की परत अच्छी तरह बिछाने के बाद हरे मुलायम पौधों की परत और सूखी या सड़ी घास की परत बिछाएं। गड्ढे में डाले गए कृषि अवशेषों की हर परत करीब 4 इंच मोटी होनी चाहिए। इसके बाद एक बाल्टी पानी में 4 किलोग्राम गोबर मिलाकर गोबर का घोल बना लें और इस घोल को अच्छी तरह कृषि अवशेषों पर छिड़कें। इसके बाद फिर से सूखे हरे कृषि अवशेषों की परत लगाएं। फिर सूखी पतली टहनियों की परत बिछाएं। और इसके ऊपर गोबर का घोल छिड़कें। इसके बाद इस पर गोबर और मिट्टी की परत बिछाएं। और फिर दोबारा इसके ऊपर हरे पौधों के अवशेषों और कम सख्त पौधों की परत बिछाकर इसके ऊपर गोबर के पानी का अच्छी तरह छिड़काव करें। जब गड्ढे में परतों की ऊंचाई 2 फीट हो जाए तो अंत में गोबर से अच्छी तरह लीप कर ढक दें। फिर करीब 20 से 30 दिनों के बाद पहले वाले गड्ढे में रखे इन कृषि अवशेषों को दूसरे गड्ढे में पलट दिया जाता है और पहले वाले गड्ढे को पहले बताई जा चुकी विधि के अनुसार दोबारा भर लिया जाता है। करीब 1 महीने के बाद दूसरे गड्ढे में तैयार हो रही खाद को तीसरे गड्ढे में पलट दिया जाता है और इसी प्रकार पहले गड्ढे में मौजूद कृषि अवशेषों को दूसरे गड्ढे में पलट लिया जाता है।
पहले गड्ढे में पुनः बताई गई विधि के अनुसार कृषि अवशेष भर दिए जाते हैं। इसके 1 महीने बाद फिर से ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तीसरे गड्ढे की सामग्री चौथे गड्ढे में, दूसरे गड्ढे में तैयार हो रही कंपोस्ट को तीसरे गड्ढे में पलटा जाता है और पहले गड्ढे की सामग्री दूसरे गड्ढे में पलटकर पहले गड्ढे को नए सिरे से दोबारा कृषि अवशेषों से भरा जाता है। खाद को पलटते वक्त पानी का छिड़काव करना बेहद आवश्यक है, जिससे पर्याप्त नमी बनी रहे। करीब 4 महीने बाद चौथे गड्ढे में भुरभुरी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, जिसे बाहर निकालकर सीधे खेतों में डाला जा सकता है। इस प्रकार पैरेलल पिट विधि से आपको लगभग 4 महीने में चौथे गड्ढे से बढ़िया कंपोस्ट खाद तैयार मिल जाएगी।